नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है और उत्तराखंड की क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। हर एक प्रश्न को हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण आज की क्लास रहने वाली है। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा कि गैरसैंण में प्रथम विधानसभा का सत्र कब आयोजित किया गया था? तो गैरसैंण में पहला विधानसभा का जो सत्र आयोजित किया गया था, वो 2014 में आयोजित किया गया था। यह ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी है और चमोली जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में कुनिंदों के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो कुलून कुलून शब्द का उल्लेख किया गया है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में कुनिंदों के लिए कुलून शब्द का उल्लेख किया गया है। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िन लोग थे। कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुड़िन लोग मौर्यों के अधीन थे। कुड़िन वंश का शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है और कुड़िंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। वन पर्व में कुड़िन शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। कुड़िंदों के बारे में 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 भरूच तथा 1 मथुरा से मिला है। कुड़िंदों की मुद्राएं अमोघभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की व छत्तीसगढ़ प्रकार की हैं। तो क्वेश्चन था कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में कुड़िंदों के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो कुलीन शब्द का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कहाँ पर? पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1936 में की गई थी। नारायण आश्रम धारचूला पिथौरागढ़ में है। इस आश्रम का निर्माण 1936 ईस्वी में किया गया, जिसका स्थानीय नाम चौदांश है और आश्रम के लिए जमीन सोसा के ब्राह्मण कुशल सिंह ने दी थी। तालेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में चलाई गई और ताकुला परियोजना भी पिथौरागढ़ में है और सुरनीगाड़ परियोजना भी पिथौरागढ़ में चलाई गई है। तो पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम की है और जिसकी स्थापना 1936 में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई? तो कब बनाई जाती है? 1962 में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाती है। नैनीताल की खोज 1841 में कब? नैनीताल की खोज 1841 में पी बैरन ने की थी। लोक संस्कृति संग्रहालय डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा 1983 में भीमताल खुटानी में की गई। और तितलियों का संग्रहालय भीमताल नैनीताल में है। इस संग्रहालय की स्थापना फ्रेडरिक स्मेटा ने की और फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में है। टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में है और लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में है। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में है और उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1988 में नैनीताल में की गई। इसी के साथ साथ मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भुवाली नैनीताल के अंदर स्थित है। तो नैनीताल को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो 1962 में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा कि राज्य में IMA विलेज योजना किस लिए शुरू की गई थी? ठीक है, राज्य के अंदर जो योजना चलाई गई IMA विलेज योजना, वो किसके लिए चलाई गई? तो किसानों की आय दोगुनी करने हेतु के लिए चलाई गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ हमें जो याद रखना है कि अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब होती है? तो 11 फरवरी 2011 को होती है। BPL परिवारों को इसके तहत 2 रुपये पर केजी के हिसाब से गेहूं और 3 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल दिए जाएंगे। किसके? अटल खाद्यान्न योजना के तहत। शुरुआत 2011 में। जननी सुरक्षा योजना की जो शुरुआत होती है अप्रैल 2005 में शुरू की गई और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 7 मार्च 2019 को की गई। सबला योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2010 में होती है और इसमें 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियाँ होती हैं और जो स्कूल नहीं जाती हैं, उनका क्या करना है? विकास सुनिश्चित करना रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, बुद्धा टेम्पल, कौन सा? बुद्धा टेम्पल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बुद्धा टेम्पल की जो स्थापना होती है वो होती है 28 अक्टूबर 2002 में।
कब? 28 अक्टूबर 2002 में बुद्धा टेम्पल की क्या करी जाती है? स्थापना की जाती है। बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लेमन टाउन में स्थित एक आकर्षण स्तूप है। बुद्धा टेम्पल मंडोलिक के रूप में प्रसिद्ध है, यानी मंडोलिक जो मठ है उनके रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा? बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई जो है 220 मीटर, कितनी? 220 मीटर है और 5 मंजिला है ये। इसमें भगवान बुद्ध की 103 फीट की ऊंची प्रतिमा है। इसका उद्घाटन दलाई लामा ने किया था। किसने किया था? तो दलाई लामा के द्वारा बुद्धा टेम्पल का उद्घाटन किया गया था। ब्लॉक टावर की बात करें तो देहरादून घंटाघर की नींव जो रखी गई 24 जुलाई 1948 को रखी गई, और घंटाघर की नवीन तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने ये नींव रखी थी। घंटाघर का उद्घाटन 1953 में लाल बहादुर शास्त्री ने किया, और क्लॉक टावर की ऊंचाई 85 फीट है, और इसका आकार जो है वो षष्ठभुज आकार का है। कैसे आकार का है? तो षष्ठभुज आकार का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? कब? उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजनाथ सिंह थे। कौन थे? राजनाथ सिंह थे। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालय राज्यों के 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा दीक्षित आयोग, और दीक्षित आयोग का गठन कब किया जाता है? तो 11 जनवरी 2001 को दीक्षित आयोग बनाया गया था। तो क्वेश्चन था कि हमारा कि उत्तराखंड राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के जो उस समय मुख्यमंत्री थे वो राजनाथ सिंह थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड सरकार ने पहली बार स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति कब घोषित की थी? किसने? उत्तराखंड ने पहली बार स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति कब घोषित की थी? तो 6 फरवरी 2003 को घोषित की थी। कब घोषित की? 6 फरवरी 2003 को घोषित की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में टिहरी शराब आंदोलन कब घटित हुआ था? तो उत्तराखंड में टिहरी शराब आंदोलन जो घटित हुआ वो 1960 के दशक में घटित हुआ था। कब हुआ था? 1960 के दशक में उत्तराखंड में टीचरी, कौन सा? टीचरी शराब आंदोलन घटित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, गर्जिया देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो गिरजा देवी का प्राचीन मंदिर जो स्थित है वो रामनगर में स्थित है। गर्जिया देवी जो है कोसी नदी के तट पर है, और यह मंदिर रामनगर के सुंदरखाल गांव में स्थित है। यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। गर्जिया देवी को पहले उपटा देवी कहा जाता था। गर्जिया के पास ढिकुली यानी कत्यूरियों की राजधानी थी। गर्जिया देवी के पास सीतावनी व महर्षि वाल्मीकि के क्या है? भग्ना अवशेष हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन था कि गर्जिया देवी का जो प्राचीन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो रामनगर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ब्रिटिशर्स ने गोरखा सैनिकों के लिए अलग रेजिमेंट क्यों बनाई थी? किनके द्वारा? जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा गोरखा सैनिकों के लिए अलग रेजिमेंट क्यों बनाई गई? तो उनके क्या क्या कारण थे? तो ब्रिटिश नेपाल से भी मैत्रीपूर्ण रिश्ते चाहते थे, सही है। सिंगोली की संधि में ये वर्णित था, ये भी सही है। गोरखा बहादुर सैनिक थे, ये भी सही है। तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी कारण हैं जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने गोरखा सैनिकों के लिए अलग रेजिमेंट बनाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि बर्मा ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर? बर्मा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो जो बर्मा ग्लेशियर है ये हमारा जो स्थित है, अगर उसकी बात करें तो चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ? चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद के ग्लेशियर की बात करें तो दूनागिरी और हीराबम्मा ग्लेशियर कहाँ है? तो चमोली जनपद में है। और कौन सा भाई? टिपराबम्मा ग्लेशियर गोविंद घाट चमोली में है। सतोपंथ एवं भागीरथी ग्लेशियर चमोली में है। आरा कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं, कौन सा? सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर। इसके पास के क्षेत्र में अलकापुरी इसके पास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? अलकापुरी कहते हैं भाई। बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली जिले में है जो 10 किलोमीटर लंबा है। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत 7 हिमनद आते हैं जिसमें प्रमुख
बारटोली और रमानी हिमनद और नंदकाना हिमनद हैं। कल्पवानी ग्लेशियर चमोली में है जो दूध गंगा का जल स्रोत है। तो क्वेश्चन था कि जो बर्मा ग्लेशियर है वो किस जनपद में स्थित है, तो चमोली जनपद में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आज का जो प्रश्न रहेगा, गणेश्वर भगवान का मंदिर जो कि कहाँ है, अल्मोड़ा में है। ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, तो ये मंदिर जो बनाया जाता है कल्याण चंद के द्वारा बनाया जाता है। बालो कल्याण चंद की बात करें, इनका जो शासनकाल हमें देखने को मिलेगा 1545 से और 65 तक इनका शासनकाल देखने को मिलता है। ये भीष्मचंद का गोद लिया हुआ पुत्र था। कल्याण चंद ने मणकोट राज्य को चंद राज्य से मिलाया था। कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण कराया और बालो कल्याण चंद ने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्ता या पंचायती पद्धति लागू की थी। महाराष्ट्र के लेखक अनंत देव ने अपने ग्रंथ स्मृति कौतुम में कल्याण चंद को प्रजा हितैषी बताया है। किनके द्वारा बताया गया, महाराष्ट्र के जो लेखक थे उनके द्वारा बताया गया, जो कि अनंत देव ने अपने ग्रंथ में स्मृति कौतुंभ में कल्याण चंद को प्रजा हितैषी बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो प्रश्न रहेगा, ऐतिहासिक स्थल मोर ध्वज का उत्खनन किस वर्ष किया गया था। कौन सा ऐतिहासिक स्थल मोर ध्वज का उत्खनन किस वर्ष किया गया था, तो 1887 में किया गया था। कुषाणकालीन मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं कहाँ से, वीरभद्र, मोर ध्वज और गोभिशाण से प्राप्त हुई हैं। वीरभद्र यानी ऋषिकेश को कहा जाता था और मोर ध्वज कोटद्वार को और गोभिशाण काशीपुर को कहा जाता था। तो ऐतिहासिक स्थल जो मोर ध्वज का उत्खनन जो किया जाता है वो 1887 में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भोटिया जनजाति की उपजातियां मुख्यतः कितने जनपदों में विस्तृत हैं। कौन सी जनजाति, तो भोटिया जनजाति की उपजातियां मुख्यतः कितने जनपदों में स्थित हैं, वो 3 जनपदों में स्थित हैं। वो 3 जनपद कौन कौन से हैं, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। इन 3 जनपदों में क्या है, भोटिया जनजाति की उपजातियां मुख्यतः विस्तृत हैं। भोटिया जनजाति की बात करें, यह किरात वंशीय अर्धघुमंतु जनजाति है। भोटिया जनजाति के लोग अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। भोटिया लोग 1962 में पहले नीति माड़ा, दारमा आदि दरों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे। भोटिया महाहिमालय की सबसे ऊंची आबादी वाली जनजाति है। भोटिया की अन्य उपजाति जैसे व्यासी, जेठरा व छापड़ा हैं। भोटिया जनजाति की लगभग 10 उपजातियां राज्य में निवास करती हैं। भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिलों के 291 गांवों में वास करते हैं। चमोली में रहने वाले भोटियाओं को मारछा व तोड़छा कहा जाता है। पिथौरागढ़ जिले में सोका और जोहारी और चांदसी व दरमिया जाति के लोग जो होते हैं वो भोटिया होते हैं। उत्तरकाशी में जाट भोटिया रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि भोटिया जनजाति की उपजातियां मुख्यतः कितने जनपदों में विस्तृत हैं, तो 3 जनपदों में विस्तृत हैं। वो 3 जनपद कौन कौन से हैं, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की ग्रामीण साक्षरता कितनी है। किसकी, राज्य की। और जनगणना किसके, 2011 के अनुसार। जो साक्षरता है वो 76.31% है, ग्रामीण साक्षरता, जनगणना 2011 के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त पहाड़ी बटेर को अंतिम बार कहाँ देखा गया था। तो जो विलुप्त पहाड़ी बटेर है उसको अंतिम बार मसूरी में देखा गया था। ठीक है, मसूरी को गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहते हैं। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। मसूरी शहर के संस्थापक आयरिश अफसर कैप्टन यंग थे। स्थापना मसूरी की 1824 में की गई। मसूरी में जो प्रमुख जो प्रसिद्ध संस्थान है जैसे कि बोर्ड स्टाफ स्कूल की स्थापना 1901 में हुई। सेंट जॉर्ज विद्यालय जो कि 1853 में मसूरी में स्थापित हुआ। मसूरी में इंटरनेशनल स्कूल जो कि 1984 में स्थापित हुआ। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1 सितंबर 1959 को मसूरी में हुई थी। मसूरी में हार्डी प्रपात व भट्टा फॉल जलप्रपात भी स्थित हैं। तो क्वेश्चन था कि जो विलुप्त पहाड़ी बटेर को अंतिम बार कहाँ देखा गया था, तो मसूरी के अंदर देखा गया था। अगले क्वेश्चन के चलना है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ साहित्यकारों के नाम दे रखे हैं और एक तरफ साहित्य अकादमी अवार्ड किस वर्ष दिया गया है वो दे रखा है। वीरेंद्र डंगवाल की बात करें, इनको
2006 में क्या मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड, तो यही हमारा गलत हो गया। वीरेंद्र डंगवाल को जो मिला है वो 2004 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मंगलेश डबराल की बात करें, इनको 2000 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। लीलाधर जगुड़ी की बात करें, इनको 1997 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। वीरेंद्र डंगवाल को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है वो 2004 में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान कौन सा है? ठीक है, इनमें से देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान कौन सा है? तो वो वन अनुसंधान है। कौन सा है? वन अनुसंधान है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो इस 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना बंगाल में हुई, जिसका हेडक्वार्टर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 को बंगाल से देहरादून जनपद में स्थानांतरित किया गया। यह विभाग भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। 1830 में एवरेस्ट के महासर्वेक्षक नियुक्त हुए, जिन्होंने 1852 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि इनमें से देहरादून स्थापित प्रथम संस्थान कौन सा है? तो वो वन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न रहने वाला है। अगर उसकी बात करें हम, तो कालामाटी नामक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कहाँ स्थित है? कौन सा? कालामाटी नामक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ? अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।